हैप्पी न्यू ईयर को आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा शुभकामनाएं। आज साथियों जानेंगे कि बिहार का जो है दाखिल खारिज आप जो आवेदन देते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को दादा परदादा या पिताजी का ज़मीन जो है आप अपना नाम से करना चाहते हैं, वैसे ज़मीन को आप अपने नाम से करने के लिए मैं इस वीडियो में पूरा ऑनलाइन प्रोसेस आप लोगों को बताया है। आप लोगों को टाइम नहीं लेते हुए हम ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को बताते हैं। रिकॉर्ड पर आने के बाद जो है बिहार भूमि होम पेज पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप लोगों को सबसे मैं पहले बता दूं कि जमाबंदी मान लीजिए, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यहाँ सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें पे जाना है। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें पर जैसे ही जाएंगे उसके बाद आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप लोगों को ऑनलाइन सेवाएं लॉगिन करने के लिए नागरिक सेवाएं और संचालक सेवाएं दो ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने के लिए। अगर आप लोग पंजीकरण नहीं किए हैं, अगर आप लोग पहले से रजिस्टर नहीं किए हैं तो आप लोग रजिस्टर करने के लिए पंजीकरण पे क्लिक करना है। पंजीकरण पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आप लोगों को व्यक्तिगत विवरण देना है। जैसे मान लीजिए नाम आपका, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इसी प्रकार आप लोगों को पता विवरण में भी जो पता आपका है वह सभी पता डाल के यहाँ कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद पंजीकरण बटन पर क्लिक करना है। पंजीकरण बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आप लोग वहीं आ जाएंगे। यहाँ आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद इसमें कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पर करें पर क्लिक करना है। साइन इन करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर करते समय दिए थे उस पर एक OTP जाएगा। OTP को आपको इस कॉलम में आपको डालना है। OTP को डालने के बाद जो है आपको पुष्टि बटन करने पे क्लिक करना है। पुष्टि करें पे क्लिक करना है। पुष्टि करें पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है उसके बाद पुष्टि करें पे क्लिक करना है। पुष्टि करें पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपका पेज जो है लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप लोगों को मैं पहले बता दूं, आप लोगों को ये जो फॉर्म है, मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, बंटवारा फॉर्म आप ऑनलाइन जो भरेंगे उस फॉर्म में आप लोगों को भाग संख्या और पृष्ठ संख्या जो आप लोगों को जमाबंदी पंजीकरण संख्या आपको मांगेगा, वह जमाबंदी पंजीकरण संख्या आप लोगों को जमाबंदी पंजी देखे पर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ सबसे पहले ज़िला का चयन करना है। ज़िला का चयन करने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ अंचल का सिलेक्शन करना है। अंचल का सिलेक्शन करने के बाद जो है उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक जैसे ही करेंगे उसके बाद हल्का को सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ हल्का को सेलेक्ट करना है। उसके बाद मौजा को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आप लोगों को भाग, वर्तमान रैयत का नाम, खाता, पृष्ठ, वर्तमान प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं। तो चलिए हम जो है खाता संख्या से खोज कर बताएंगे। खाता संख्या यहाँ अपना डालेंगे, जिस भी ज़मीन प्लॉट का खाता संख्या हम खोजना चाह रहे हैं, बंटवारा करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोगों के पास इस प्रकार से पेज निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ रैयत का नाम, खाता संख्या, भाग संख्या, पृष्ठ, वर्तमान संख्या, जमाबंदी संख्या और कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या, आपको तीनों यहाँ आ जाएगा, चारों पाँच सब चीज़ आ जाएगा। यहाँ आपको इसको स्क्रीनशॉट मार कर रख लेना। स्क्रीनशॉट मार कर रखने के बाद जो है आप लोगों को चले जाना है फिर वही पेज पे। वही पेज पर जाने के बाद जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें पे क्लिक करना है। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको ज़िला को सेलेक्ट करना है। ज़िला को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ आपको अंचल को सेलेक्ट करना है। अंचल सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को दाखिल खारिज
नया दाखिल खारिज आवेदन, पहले जो था नया दाखिल खारिज आवेदन करने पर हम लोग काम कर रहे थे। अब जो है विभाजन उत्तराधिकारी विभाजन आवेदन, इसमें जो है आप लोगों को जो मान लीजिए जीवित भी है दादा परदादा या पिताजी, उसका ज़मीन भी अपने नाम लेना चाहते हैं, या जो मर गए हैं दादा परदादा बहुत पुराने ज़मीन है उसको अपना नाम पर लेना चाहते हैं, तो दोनों तरीक़ा से यहाँ आप कर सकते हैं। तो इसी पे हमको क्लिक करना है विभाजन उत्तराधिकारी विभाजन आवेदन पे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को नया पेज आएगा। यहाँ आप लोगों को जिला और अंचल पहले से सेलेक्ट रहेगा, यहाँ हल्का का सेलेक्ट करना है। हल्का का जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो है यहाँ मौजा का सेलेक्ट करना है। मौजा सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ आप लोगों को दाखिल खारिज के प्रकार में आप लोगों को क्या देना है, पार्टीशन और सेक्शन विथ पार्टीशन। अगर आपको पार्टीशन में जाना है तो इसमें जो है आप लोगों को जो जीवित हैं पिताजी हैं, जैसे दादाजी हैं वह जीवित हैं, उनका ज़मीन जो है आप अपने नाम लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पार्टीशन में आपको जाना है। अगर जो दादा परदादा के पुराने ज़मीन है वह गुजर गए हैं तो सेक्शन विथ पार्टीशन में हमको वहाँ जाना है। तो चलिए पार्टीशन के बारे में हम बताते हैं। सेक्शन विथ पार्टीशन के बारे में हमने पहले वीडियो बना दिया है, वह वीडियो का लिंक हम दे देंगे। वह लिंक से द्वारा आप वीडियो देखकर आप जो है वह यह भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो चलिए पार्टीशन का मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो इसका वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। तो पार्टीशन पे आपको क्लिक करना है। पार्टीशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आगे बढ़ने पे क्लिक करना है। आगे बढ़ने पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पहले ही बताया था, आ गया स्टेप 1 बंटने वाली सभी ज़मीनों की जमाबंदी विवरण दर्ज करें। ज़मीन का भाग, पृष्ठ संख्या, पुरानी जमाबंदी अथवा कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दर्ज करें। तो हमने पहले आप लोगों को भाग संख्या और पृष्ठ संख्या और कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या निकालना आपको पहले बता दिया। तो यहाँ आप लोगों को वही स्क्रीनशॉट जो लिए थे वह यहाँ भाग संख्या आपको देना है। भाग संख्या देने के बाद जो है उसके बाद यहाँ पृष्ठ संख्या देना है, जो भी आपका पृष्ठ संख्या है। उसके बाद जो है कंप्यूटराइज जमाबंदी नहीं भी देंगे तो आपको जमाबंदी खोजे पे क्लिक करना है। जमाबंदी खोजे पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ ज़मीन का भाग, पृष्ठ संख्या सब देने के बाद जो है आपका ज़मीन का पूरा विवरण आ जाएगा। जो विवरण जितना भी उस खाता में ज़मीन है सारे खाते का विवरण आपको आ जाएगा। अगर ऑल पे सभी पे आपको बंटवारा करना है तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी पे टिक लग जाएगा और एक एक करके आपको सभी का जो है फॉर्म भर देना है। अगर आपको एक किसी खेसरा का बंटवारा करना है तो आपको एक ही पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं एक खेसरा का बंटवारा करके आप लोगों को बताता हूं। उस पर एक पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों को ज़मीन जमाबंदी जोड़े पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है जमाबंदी प्लॉट जोड़ा गया और जमाबंदी जोड़ने के लिए सर्च करके जोड़ें, इस यहाँ क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जो है आप लोगों को स्टेप 1 तो पूरा हो गया। अब स्टेप 2 में अब आ जाते हैं। स्टेप 2 हिस्सेदार का विवरण। जो हिस्सा अब जो है दादा परदादा का ज़मीन है उसमें आप लोग की जितना भी हिस्सेदार हैं वह फॉर्म आप अपना भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को यहाँ नाम और पिताजी का नाम यहाँ डालना है। उसके बाद रिश्ता, जाति आपको इसमें डालना है। लिंग, आधार संख्या आपको इसमें डालना है। वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों यहाँ में इस कॉलम में डालना है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस दोनों कॉलम में डालना है। हिस्सेदार, ये तीनों चीज़ फॉर्म आप जब भरेंगे तो फिर आप जो है दूसरा हिस्सेदार का नाम जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ अन्य हिस्सेदार जोड़ने पर क्लिक करना है। अन्य हिस्सेदार जोड़ने पर क्लिक करके फिर दूसरा का भी नाम जोड़ लेना। अगर तीसरा है तो फिर अन्य हिस्सेदार पर जोड़ने पर क्लिक करके फिर उसका भी फॉर्म भर लेना है। मैं 2 हिस्सेदार का लेकर चलूँगा। मैं 2 हिस्सेदार का आपको फॉर्म भर के फिर मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। हिस्सेदार सेव करने के बाद जो है साथियों हिस्सेदार देखिए सक्सेस सेव हो गया। सक्सेस सेव होने के बाद जो इसको क्लोज कर देना है या कट कर देना है। क्लोज करने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ न्यू इंटरफेस आएगा। आपका दोनों हिस्सेदार देखिए, यहाँ दोनों हिस्सेदार जो है आपका जुड़ गया। अगर किसी प्रकार से गलती है तो यहाँ एडिट करके आप जो है दोबारा से आप यहाँ डाल सकते हैं नाम। तो हिस्सेदार दर्ज करें को आपको दर्ज हो गया। उसके बाद जो है यहाँ आप लोगों को हिस्सा दर्ज करें। जो हिस्सा ज़मीन का है वह हिस्सा आपको यहाँ प्लॉट का हिस्सा जो है हिस्सा आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है।
दोनों का हिस्सा मान लीजिए इस पे सेलेक्ट करना है। 30 डिसमल है, 30 डिसमल है तो इसको हम 15 डिसमल 15 डिसमल का हिस्सा हम इनको कर देते हैं। 15 डिसमल हो गया। यहाँ आपको चौहद्दी देना है। जो भी आपका चौहद्दी है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। यह चौहद्दी आपको देना है। चौहद्दी देने के बाद हिस्सा दर्ज करे पर सेव पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कर लेंगे उसके बाद रिकॉर्ड सफलतापूर्वक दर्ज किया गया। उसके बाद दूसरे का हिस्सा जो है आपको यहाँ सेव कर लेना। दूसरा का भी हिस्सा जितना होता है उतना हिस्सा आप लोगों को यहाँ देना है। इस पर सेलेक्ट करना है। इसका हिस्सा जो है 15 डिसमल हमने वहाँ दिया तो 15 डिसमल आपको यहाँ पहले सेलेक्ट आ जाएगा। इसका यहाँ चौहद्दी दे देना है। जो भी चौहद्दी है वह चौहद्दी यहाँ आप लोगों को देना है। चौहद्दी देने के बाद हिस्सा दर्ज करें, सेव प्लॉट पर क्लिक करना है। सेव प्लॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसका भी जो हिस्सा सेव हो गया। सेव होने के बाद जो है दोनों का हिस्सा यहाँ सेव हो गया। अब सेव करें, प्रोसीड पर सेव हैज स्टार प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को हिस्सेदार बंटवारा सारणी सेव कर लिया गया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ आ जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट यहाँ जो है अपलोड करना है। 1 MB से कम होना चाहिए। 1 MB कम से कम या 1 MB से कम हो, वो भी PDF में आपको अपलोड करने के लिए सबसे पहले उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र को आपको डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड करना नहीं जानते हैं तो वह भी आप लोगों को लैंड रिकॉर्ड पर जाकर वहां से ही डाउनलोड किया जाता है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग डाउनलोड किस प्रकार करेंगे। तो आप लोगों को इस फॉर्म को पहले पूरा से सही और जो भी इसमें डिटेल मांगा जाएगा आप लोगों को सही भर लेना है। सही भरने के बाद जो है आप लोगों को वही कॉलम में जाकर जहां आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है वहीं जाकर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो है साथियों आप लोगों को मोबाइल रजिस्टर जो नंबर आप फॉर्म भरते समय दिए थे उसी नंबर पर आपको OTP भेजना है। OTP भेजने के बाद जो है उसको वेरीफाई करके उसके बाद जो है सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों को पास रिसीविंग आपको दे दिया जाएगा। उसको आप प्रिंट आउट कर लेते हैं, कर और अपने पास रख लें। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सुभाष भाई डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे कि आप लोगों के साथ अच्छा से अच्छा वीडियो शेयर करता रहूं। इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर को आप लोगों को ढेर सारा शुभकामनाएं। जय हिंद।